हेलो बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2। ऑलरेडी इसका चैप्टर नंबर 1 मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो उस समय हमारे भारत की स्थिति कैसी थी। 1947 में जब अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे तो कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विदेशी व्यापार, जनान रूपरेखा, हमारा आधारिक संरचना, ये सब किन स्थितियों में था हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आपको समझनी होगी कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो अंग्रेज जब हमारे देश को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि भारत की ये स्थिति भी नहीं है कि भारत अपना संविधान बना सके। तो हमारे लीडर्स के सामने सबसे पहला जो टारगेट था वो ये था कि एक बेहतरीन सा संविधान बनाया जाए ताकि देश को अच्छी तरीके से चलाया जाए। और दूसरे नंबर का जो चैलेंज ये था कि भारत बहुत बुरी स्थिति में था, भारत का कृषि क्षेत्र बहुत डूबा हुआ था, औद्योगिक क्षेत्र देश के अंदर थे नहीं, और विदेशी व्यापार के रूप में एक ही देश का अधिकार हमारे देश के ऊपर पूरी तरीके से जमा हुआ था। ठीक है, आधारिक संरचना हमारे देश में ना के बराबर थी। इसके अलावा जनान के रूपरेखा, हॉस्पिटल ना के बराबर, शिक्षा का स्तर बिल्कुल नीचा था। तो इतनी बुरी कंडीशन से भारत को बाहर निकाल के लेके जाना था। ठीक है, तो दो चैलेंज इंडियंस लीडर्स के सामने थे 1947 में जब देश आजाद हुआ। एक तो बहुत ही बेहतरीन सा संविधान बनाकर तैयार करना था, जिसमें आपको पता है कि 1.5-2 साल लग गए संविधान बनाने में। उसके बाद दूसरा चैलेंज हमारे लीडर्स के सामने ये था कि किसी तरीके से भारत को इतनी बुरी कंडीशन से उठाकर बाहर लेके जाना है। देखो, इंडिया के सामने इतनी सारी दिक्कतें थी, तो इन दिक्कतों से निपटने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि एक ऐसी प्लानिंग अपनाई जाए, यानी कि इस तरीके की योजनाएं बनाई जाए ताकि हम इन स्थितियों से जल्द क्या कर सके, निपट सके। तो आज का जो चैप्टर नंबर 2 है ये उन्हीं प्लानिंग्स के ऊपर है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था उसके बाद हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही तेजी से एक प्लानिंग कमीशन बनाकर तैयार करा, जिसे हम लोग योजना आयोग कहते हैं। और योजना आयोग ने अपनी नीतियों के साथ, अपने पंचवर्षीय योजनाओं के साथ भारत को बहुत तेजी से संकट से उभारने का काम करा। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर पढ़ने वाले। तो इसका जो मैं अगला चैप्टर मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो चैप्टर में इस यूनिट में जो कहानी है अब जो हम पढ़नी है, देखो 1947 की कहानी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अब हमारे को पढ़ना है कि 1950 से लेकर 1990 तक हमारे देश में क्या हुआ। ठीक है, इस पीरियड में भारत ने बहुत तेजी से पंचवर्षीय योजनाओं पर काम करा। हालांकि पंचवर्षीय योजनाओं पर हमने काम 2017 तक करा है। ठीक है, और दूसरे नंबर की बात, इस स्थिति के अंदर, इस पीरियड में, ये जो 40 साल का पीरियड था, इसमें क्या हुआ उद्योगों के साथ, क्या हुआ कृषि के क्षेत्र में, क्या हुआ हमारे जनानकीय रूपरेखा में, क्या हुआ हमारे विदेशी व्यापार के अंदर, ये सारी बातें, यानी कि ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं, ये वाला जो ये वाला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जो अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो 1950 से 1990 की कहानी हमारे को बताएगा। ठीक है, तो हमारा यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में हमें 1947 से 1990 की कहानी पढ़नी है। तो 1947 की कहानी पढ़ चुके हैं, अब 1950 से 1990 की कहानी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि इस पीरियड में हमने कैसे योजनाएं बनाई, तो जिसका नाम था भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि आर्थिक नियोजन क्या है। देखो, आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि देश के अंदर जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो 1950 से हमने विकास करना शुरू करा। तो विकास करने से पहले ये देखा गया कि भारत के अंदर जरूरतें क्या है। भाई, भारत के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, इन सबको दूर करना है। और ये सारी चीजें दूर कैसे होंगी? जब देश के अंदर नई कंपनियां खुलेंगे, कारखाने खुलेंगे, आधारिक संरचना अच्छा होगा, कृषि क्षेत्र अच्छा होगा, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा। तो लेकिन इस विकास को करने के लिए हमारे पास संसाधन भी तो होने चाहिए। तो देश के अंदर यह देखा गया कि देश की जरूरत क्या है, फिर यह देखा गया कि देश में संसाधन कितने हैं। तो संसाधन को देखते हुए देश के अंदर विकास की योजनाएं बनाई गई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। तो हमारे देश का जो योजना आयोग है, अभी योजना आयोग क्या है? योजना आयोग की स्थापना करी थी 1950 में। 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि अब देश का विकास स्टार्ट करना है। लेकिन देश का विकास, इतने बड़े देश का विकास करने के लिए, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही मजबूत संस्था होनी चाहिए थी। तो 1950 में एक संस्था का निर्माण किया गया जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस संस्था का नाम रखा गया योजना आयोग। योजना
योजना आयोग क्या करता था कि देश में कैसे विकास होगा उसका एक ब्यौरा तैयार करता था। तो वो योजना आयोग क्या कहता है, योजना आयोग कहता है कि आर्थिक नियोजन का मतलब क्या है भाई, आर्थिक नियोजन का अर्थ है स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार, यानी कि देश की जरूरत के अनुसार संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। आर्थिक नियोजन सिंपल सी बात कहता है, योजना आयोग इसकी डेफिनेशन दे रहा है। योजना आयोग कहता है कि आर्थिक नियोजन का मतलब है देश की जरूरतों को देखते हुए देश के संसाधनों का क्या करना, उपयोग करना। ठीक है, आजादी के बाद ब्रिटिश शासन से हमारे को गरीबी, पिछड़ी और गतिहीन अर्थव्यवस्था मिली थी, जिसको पुनर्जीवित करना किसका टारगेट था, हमारे देश के लीडर्स का टारगेट था। इसे देखते हुए आर्थिक नियोजन का विचार वर्ष 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है भाई, याद रखेंगे 1950 में देश में आर्थिक नियोजन का काम करने के लिए, यानी विकास के पथ को आगे बढ़ाने के लिए, देश को गरीबी और बेरोजगारी से दूर निकालने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में योजना आयोग का प्रारंभ करा। ठीक है, जो कि योजना आयोग का काम क्या था कि देश में अगले 5 साल के अंदर क्या काम करना है उसकी रूपरेखा तैयार करना, इसके अलावा देश के अंदर किस तरीके से विकास की प्लानिंग तैयार करनी है, योजनाएं तैयार करनी है, ये सारा काम योजना आयोग को दिया गया। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जनवरी 2015 में अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। तो 1950 से लेकर भारत ने लगातार पंचवर्षीय योजनाओं पर काम करा, लेकिन 2017 में पंचवर्षीय योजनाओं का अंत हो गया, क्योंकि 2015 में नीति आयोग बनकर तैयार हुआ। और नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना, जिसका नाम बदलकर नाम किन्होंने बदला था, मोदी जी ने इसका नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग रख दिया। योजना आयोग का नाम अब बदल चुका है, ये बात याद रखना। नीति आयोग की भूमिका देश में जीडीपी की गति को बढ़ाने और नीतियां बनाने की है। सेम काम योजना आयोग का भी था भाई। योजना आयोग भी यही काम करता था, देश में जीडीपी बढ़ाना और देश की नीतियां, देश के अंदर विकास की नीतियां तैयार करना। तो बस अब नाम बदल गया, योजना आयोग से अब नीति आयोग नाम रख दिया गया, काम वो भी वही कर रहा है। ठीक है, योजना आयोग ने योजना अवधि 5 वर्ष की निर्धारित की, जिससे पंचवर्षीय योजनाओं का युग हुआ। तो सबसे सिंपल बात है कि 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में हमने विकास का काम स्टार्ट करा, लेकिन विकास करने के लिए देश के अंदर एक मजबूत संस्था की जरूरत थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश में योजना आयोग को बनाकर तैयार करा। योजना आयोग का काम क्या था कि भाई देश में कितने संसाधन है, उस संसाधन को देखते हुए देश के अंदर प्लानिंग बनाना, किसकी, विकास करने की प्लानिंग बनाना। ठीक है, लेकिन 1950 से लेकर अब तक योजना आयोग काम कर रहा था, लेकिन 2015 में बीजेपी गवर्नमेंट ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग का काम है देश में जीडीपी को बढ़ाना और देश के लिए नीतियां बनाना। यही काम योजना आयोग का भी हुआ करता था। ठीक है, तो योजना आयोग ने हमारे देश में योजना 5-5 वर्ष की योजनाएं तैयार करनी शुरू करी, जिससे पंचवर्षीय योजनाओं का युग प्रारंभ हुआ। तो इस स्लाइड के अंदर जो भी बातें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखो, तो ये योजना आयोग है जिसको ये योजना आयोग है जिसकी शुरुआत करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम अब क्या कर दिया गया, नीति आयोग, जो कि किसने करा है, मोदी जी ने। मोदी जी ने इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की फुल फॉर्म है। ठीक है, अगले नंबर पे है व्यापक नियोजन। व्यापक नियोजन क्या होता है, और व्यापक नियोजन का आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि हमारे देश में जो योजना अपनाई जाती थी वो व्यापक योजनाएं थी, यानी कि व्यापक नियोजन थी। व्यापक नियोजन का मतलब होता है, देखो, किसी भी देश के अंदर ना आप सिर्फ देश के ढांचा को ही ठीक नहीं करना, बल्कि वहां के लोगों के अंदर भी विकास करना है। तो विकास भी 2 तरीके का होता है, एक होता है हमारे देश में आर्थिक विकास और एक होता है हमारे देश में क्या, सामाजिक विकास। तो हमने अपने देश के अंदर जो आर्थिक नीतियां बनाई थी, योजना आयोग जो काम कर रहा था वो इस तरीके से काम कर रहा था ताकि देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों के अंदर भला किया जा सके लोगों का। भारत में नियोजन के अंतर्गत आर्थिक एवं सामाजिक कार्य क्षेत्रों का समावेश पाया जाता है। कह रहा है कि इंडिया के अंदर जो हमने योजनाएं बनानी शुरू करी, पंचवर्षीय योजनाएं 1950 से जो बनानी शुरू करी, उसमें हमने आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों को शामिल किया। कृषि, उद्योग, परिवहन तथा व्यापार नियोजन की आर्थिक क्षेत्रों के उदाहरण है, यह आर्थिक नियोजन के उदाहरण है। ठीक है, दूसरा, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी नियोजन सामाजिक क्षेत्रों के मुख्य उदाहरण हैं। अब जोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नियोजन
जिसमें संवर्धी के सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों का समावेश पाया जाता है, उसे हम लोग व्यापक नियोजन कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत के अंदर जो पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई या भारत में जो आर्थिक नियोजन अपनाया गया उसमें कौन सा नियोजन था, उसमें व्यापक नियोजन था, यानी कि उसके अंदर सिर्फ आर्थिक नहीं था और ना सिर्फ सामाजिक था, आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्र था। तो भारत के अंदर जो आर्थिक नियोजन अपनाया गया उसके अंदर हमने सामाजिक और आर्थिक दोनों चीजों का हमने एक समावेश रखा। ठीक है।